सो हेलो एवरीवन, दिस इज चिन्मय। वेलकम टू मैथमय। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, दैट इज पॉलिनोमियल्स। ओके, तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन समझेंगे एंड पॉलिनोमियल्स होता क्या है ये जाने। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे हम इस चैप्टर में आज के वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक वी विल कवर दैट इज डिफाइन अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम डिफाइन कैसे करते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी। फिर हम करेंगे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, देन क्लासिफाई बाय टाइप एंड डिग्री, फाइंड द वैल्यूज फाइंड करना सीखेंगे, जीरोस कैलकुलेट करना सीखेंगे एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो, एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है। ये समझने से पहले पहले हम समझते हैं व्हाट आर दी फ्यू टर्म्स। ओके, तो टर्म्स को पहले समझेंगे हम। टर्म्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगी, फर्स्ट कांस्टेंट, देन मैं इसको डिफाइन करूंगी वेरिएबल्स, देन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब देखो, कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है? जो चेंज ना हो। ठीक है, जैसे हम सबकी लाइफ में हमारा एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो हमारे स्कूल टाइम से हमारे साथ में होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि शी इज द कांस्टेंट इन माय लाइफ। मतलब वो कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आ जाए, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहेगी। तो हमारे क्लासमेट में, हमारे क्लास में या फिर घर के पास नेबर में कोई एक ऐसा फ्रेंड होता है। तो ऐसे ही मैथ्स की लैंग्वेज में कांस्टेंट कौन होता है? जो चेंज ना हो। ठीक है, एक फिक्स्ड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 100 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम उसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होती है? वेरिएबल्स होती है जो चेंज हो, वेरी हो। ठीक है, जैसे हमारी लाइफ में हमारे टीचर्स जो होते हैं, अ, हमारे जैसे 6th क्लास में हमारा कोई क्लास टीचर था, 7th क्लास में कोई और क्लास टीचर बन गया, 8th में कोई और क्लास टीचर बन गया। तो हमारे जो क्लास टीचर है वो क्या है? वेरिएबल है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो वेरिएबल मीन्स विच चेंजेस। ठीक है, हुज वैल्यू चेंजेस। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई एंड जेड। और भी अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, बट जनरली हम इन्हीं तीनों का मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज करते हैं। अब थर्ड पार्ट आता है जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन हो जाए और वो कनेक्टेड हो किस ऑपरेशन से? वो कनेक्टेड हो मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है, जैसे मैं यहां से 2 ले लेती हूँ और यहां से 3 ले लेती हूँ, तो क्या बन जाएगा? 2x बन जाएगा। 3 और y को ले ले तो 3y बन जाएगा। 100 एंड z को ले ले तो 100z बन जाएगा। ठीक है, ये तीनों क्या है? एक एक टर्म्स है, इंडिविजुअल एक टर्म्स है। ठीक है, 2x एक टर्म है, 3y एक टर्म है, 100z एक टर्म है। ठीक है, तो ये सारे इंडिविजुअल टर्म्स है। अब इन टर्म्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो आप, कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन इज द combination of terms using operations। ऑपरेशंस कौन सी? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सेट्रा। ठीक है, ये हुआ एक्सप्रेशन। फिर आता है इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? इक्वेशन होती है जब हम किसी एक्सप्रेशन के इक्वल्स टू में कुछ लिखते हैं तो वो एक इक्वेशन बन जाती है। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिखना चाहूं, इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन कर दूं, 2x, यहां पे लिखती हूं मैं, 2x प्लस 3y माइनस 100z। ठीक है, तो ये क्या बन गई? ये एक बन गई एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में अगर मैं कुछ इक्वल्स टू में लगा दूं, जैसे मैं लिखूं 2x प्लस 3y
माइनस 100z इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ठीक है, इक्वेशन ही होती है, इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में ये डिफरेंस होता है। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल्स पे। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ठीक है, हमने टर्म्स, एक्सप्रेशंस, कांस्टेंट, वेरिएबल ये सारा तो समझ लिया। अब पॉलिनोमियल्स क्या होती है? पॉलिनोमियल्स होती है दैट एक्सप्रेशन that expression in which the power of variables are whole number, ठीक है, ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या हो, होल नंबर हो, उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, होल नंबर कौन से होते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। होल नंबर होते हैं दोज नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन, जो फ्रैक्शंस में ना हो, नेगेटिव में ना हो। ठीक है, अब मैं एक एक्सप्रेशन लिखती हूं यहाँ पे। आई एम टेकिंग अ डिफरेंट कलर, वेट। देखो, तो मैंने क्या किया, एक एक्सप्रेशन लिया 3x प्लस 2x²। ठीक है, ये मैंने एक एक्सप्रेशन ली। ये क्या है, इसकी वेरिएबल्स चेक करेंगे हम। वेरिएबल्स यहाँ पे कौन है, x है एंड x² है। ठीक है, x यहाँ पे वेरिएबल है। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, एंड यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है। दोनों क्या है, होल नंबर है। देन वी कैन से दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब एक आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 2/x माइनस 3y। ये एक मैंने ले लिया एक्सप्रेशन। क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा x है, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ, 2x टू द पावर -1 हो जाएगा एंड -3y। ये क्या किया मैंने, जब भी हमारा कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में होती है, हम उसको न्यूमरेटर में लेके आते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है। सिमिलरली अगर हम किसी न्यूमरेटर वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे वही हुआ है कि x हमारा नीचे था, हम जब उसको न्यूमरेटर में लेके आए तो उसकी पावर क्या हो गई, -1 हो गई, एंड -1 इज नॉट अ होल नंबर। तो हमारा वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, तभी हम उसको एक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ पॉलिनोमियल हमने समझ लिया, पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि कौन से पॉलिनोमियल होंगे एंड कौन से पॉलिनोमियल नहीं होंगे। नाउ आई एम डिफाइनिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ओके वेट, ओके तो मैं यहाँ पे पहले डिग्री को डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो डिग्री लिखा है ना, इसको डिफाइन करें। डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर, ध्यान से सुनना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन इज द डिग्री ऑफ दैट एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब हम चेक करेंगे कि पूरे एक्सप्रेशन में जो जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। अब होल नंबर होने के बाद हमें देखना है हाईएस्ट नंबर कौन सा है, जो हाईएस्ट होगा वो उसकी डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, ऑफ द वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब एग्जाम्पल मैं ले रही हूं x टू द पावर 4 प्लस 2x² माइनस 3x। ये एक मैंने एक्सप्रेशन लिखा। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में पावर्स चेक करते हैं कि वेरिएबल की पावर कितनी कितनी है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर इज 4, here the power of the variable is 2 and here the power of the variable is 1। इन तीनों में से हाईएस्ट कौन सी है, 4 है, मीन्स 4 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी होगी, 4 हो जाएगी।
ठीक है, तो ये होती है डिग्री, इसका मतलब डिग्री होता है। नाउ वी विल एक्सप्लेन, वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को हमने एक्सप्लेन करने के लिए, इजीली समझने के लिए टू पार्ट्स में डिवाइड किया। एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड द अनदर वन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, जब हम नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, जब हमारा टर्म कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है, जब एक सिंगल टर्म होगा, एक मिनट देखो, जब हमारा सिंगल टर्म होगा उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल्स वन, ठीक है, यहाँ पे हो गया मोनोमियल। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर हुआ या फिर 2x हुआ या फिर 2 हुआ, ऑल दीज आर मोनोमियल्स। जब हमारे टू टर्म्स होंगे किसी एक्सप्रेशन में, देयर आर टू टर्म्स, देन वी कैन कॉल इट एज, then we call it as binomial. Bi means two, ठीक है, bi means two होता है, तो binomial हो गया हमारा जब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, टू हो, binomial। फॉर एग्जाम्पल 2x plus 3, 3x square plus x, all these are binomials। अब जब थ्री टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, थ्री हो, that will be called as trinomial। Tri means थ्री, तो ये हो गया हमारा trinomial। फॉर एग्जाम्पल 3x plus 4y plus 5, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। अब जब मोर देन थ्री टर्म्स हो जाएंगी, दैट विल बी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। मोर देन थ्री टर्म्स इज पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स यही होता है ना कि मोर देन टू टर्म्स। तो हम कह सकते हैं कि बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल, सब पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ठीक है, अब आया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जब हमारी डिग्री कितनी हो, जीरो हो, जीरो से स्टार्ट करते हैं, डिग्री हमारी कितनी हो, जीरो हो, तब क्या बोलेंगे, व्हेन द डिग्री इज वन, तब हम उसका नेम क्या करेंगे, व्हेन द डिग्री इज टू, डिग्री जब टू हो तो उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, एंड व्हेन द डिग्री इज टू, तब क्या बोलेंगे, एंड व्हेन द डिग्री इज थ्री, तब क्या बोलेंगे। ठीक है, जब हमारी डिग्री वन जीरो होगी उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो कैसे होता है वो मैं आपको समझाऊंगी। देखो, मैंने एक कांस्टेंट नंबर लिया, ठीक है, कांस्टेंट नंबर लेते हैं, लेट अस सपोज आई एम टेकिंग थ्री, थ्री ले लिया, ठीक है। अब थ्री के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है तो हाईएस्ट पावर हम कहां से देखें, हम यहाँ पे सपोज मैंने x लगा दिया अपनी मर्जी का। अब x लगाया मीन्स 3x बन गया, वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी ओरिजिनल फॉर्म वही रहनी चाहिए, मैंने 3 लिया था ना तो 3 ही रहना चाहिए। 3 तब कब रहेगा, जब मैं x की पावर में 0 लगा दूं, बिकॉज व्हेन द पावर इज 0, किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड 1 कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 ही रहेगा, ओरिजिनल फॉर्म रही उसकी। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मीन्स वी कैन मल्टीप्लाई x टू द पावर 0 विद एनी कांस्टेंट नंबर। यहाँ पे हमने देखा वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री कितनी होगी, ऑलवेज 0 होगी। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डिग्री इज 0 एंड द नेम गिवन टू दिस पॉलिनोमियल इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3, 4 एंड सो ऑन, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब जब डिग्री 1 हो तो उसका नेम क्या होगा, when the polynomial has degree 1, that polynomial is called as linear polynomial। ठीक है, linear polynomial। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 2 टाइम्स लिख दिया है, इसको इरेज ही कर देते हैं। ठीक है,
जब लीनियर डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, 5x प्लस 3, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, ठीक है, इस वजह से ये लीनियर पॉलिनोमियल है। देन जब डिग्री हमारी 2 हो तब उसको क्या बोलेंगे? When the degree is 2, that polynomial is called as quadratic polynomial. देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन बिल्कुल डीपली हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 ही है आई थिंक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस विल बी कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड व्हाट इज द एग्जांपल? x स्क्वायर प्लस 3। जरूरी नहीं है कि टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मैटर नहीं करती है जब हम डिग्री के बेसिस पे उसको पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स सिंगल वन भी हो सकती है, एक ही टर्म हो सकता है, 2 टर्म भी हो सकती है, मोर देन 3 टर्म्स भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर भी लिख दूंगी, दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, and whatever expression which has the highest power as 2 will be called as quadratic polynomial. And when the degree is 3, तब हम उस polynomial को क्या कहेंगे? That polynomial will be called as cubic polynomial. ठीक है, उस polynomial को हम क्या बोलेंगे? cubic polynomial बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3 होगी, x3 प्लस 5, ठीक है, हो गया। अब एक लास्ट चीज रहती है एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे प्रीवियस ईयर सीबीएसई एग्जाम्स में कि हमारा जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा एंड उसकी डिग्री कितनी होगी, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? जीरो पॉलिनोमियल हमारा जीरो को ही बोलते हैं, जीरो को ही क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? यहाँ पे देखो ध्यान से, जीरो लिखा मैंने, इसकी डिग्री मुझे चेक करनी है जैसे हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल का चेक किया था। कैसे? उसके साथ एक वेरिएबल लगा के एंड उसकी पावर हमने कितनी दी थी? 0 दी थी, क्योंकि हमें उसकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज नहीं करना था। अब यहाँ पे 0 है, 0 के साथ हम x की पावर कितनी लगाएं कि उसकी ओरिजिनल फॉर्म चेंज ना हो? तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। 0 से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ? क्योंकि पॉलिनोमियल तभी बनेगा जब हाईएस्ट पावर कितनी हो? होल नंबर हो। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो मैंने यहाँ पे 0 लिया। देन मैं एक और नंबर लेती हूँ, 0x टू द पावर 1, देन 0x टू द पावर 2। तो अच्छा चेक करते हैं क्या इसकी ओरिजिनल फॉर्म इनकी वजह से अफेक्ट हो रही है? x टू द पावर 0 इज 1, तो 1 मल्टीप्लाइड 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, चेंज नहीं हुई ओरिजिनल फॉर्म। तो पॉसिबिलिटी है कि 0 हो सकता है उसकी डिग्री हो। अब x टू द पावर 1 को चेक करते हैं। x टू द पावर 1 मींस x ही रहेगा, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय x क्या होगा? 0 ही रहेगा, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो 0 ही मिलता है हमें। अब 0 को मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर से, दैट विल आल्सो बी 0। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 0 से हम किसी भी x की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 0 ही मिलेगा, विच इज इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म चेंज नहीं हुई, तो हमने देखा कि उसकी डिग्री कितनी हो सकती है? डिग्री, उसकी पॉसिबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकता है एंड 100 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। सो हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या हो सकती है? हम डिफाइन नहीं कर पा रहे ना, तो नॉट डिफाइन बोलेंगे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। आगे चलते हैं। इस चार्ट को अच्छे से नोट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैंने एक ही पेज पे नोट डाउन कर दिया है। इसको आप एग्जाम से एक दिन पहले भी रिवाइज करके जाओगे तो मोर देन इनफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पे ये जो रूल्स लिखे हैं इसको अच्छे से याद रखना। क्या है? नो नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर्स, नो वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। ये वही चीज मैंने जो एक्सप्लेन की थी आपको कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी जो एक्सप्रेशन है हमारा, उसके उसमें
उसकी डिग्री या पावर्स वेरिएबल्स की वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर ही होनी चाहिए। एंड होल नंबर में कौन इंक्लूड नहीं होते हैं, कौन इंक्लूड नहीं होते हैं, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं, एंड डेसिमल वाले फ्रैक्शंस वाले इंक्लूड नहीं होते हैं, फ्रैक्शंस इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। पॉलिनोमियल और नॉट, यहाँ पे हम एक बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अब देखो यहाँ पे पिंक बॉक्स में जो लिखा है, ये वाला कलर लेते हैं, देखो ये वाला 3x² + 2x - 5, सारी वेरिएबल्स की पावर देखेंगे, ये चेक करते हैं। यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो गया 2 हो गया। तो हमने डिग्री भी रिवाइज कर लिया। यहाँ पे पॉलिनोमियल चेक करना है, ये भी होल नंबर है, इसका पावर भी होल नंबर है, एंड x की पावर भी होल नंबर है, सॉरी, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। 7y³ - 4y, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, क्योंकि y की पावर यहाँ पे 3 है, एंड हियर द पावर ऑफ y इज 1, तो यहाँ पे भी ये पॉलिनोमियल है। यहाँ दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल एंड दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, और यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर का एग्जाम्पल, ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल है ना, क्योंकि डिग्री कितनी है 2 है, और ये थर्ड वाला क्या है, क्यूबिक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑप्शंस कुछ दे देंगे, उसमें से आपको फाइंड करना होगा। अब यहाँ देखो कौन पॉलिनोमियल नहीं होते। x की पावर यहाँ पे -2 है, नेगेटिव पावर होगी तो दैट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। x की पावर देखो √x + 1, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, √x + 1 ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, x⁻² 1/2, एंड वेरिएबल पावर क्या हो गई, फ्रैक्शन में आ गई, एंड व्हेन द पावर इज इन द फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म, दैट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे होता √x, वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि क्यूब रूट को हम कैसे लिखते हैं, x की पावर 1/3। ठीक है, अब देखो इसका जो थर्ड पार्ट है 1/x + 2, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा एक वेरिएबल है, वेरिएबल जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। ये देखो ये क्या है, x की पावर 3/2 - 4, वेरिएबल की पावर क्या आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, तो ये क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, think before you answer, is 5x⁻0 + 2x a polynomial? yes, ये polynomial है, क्यों नहीं है, क्यों है, क्योंकि x की पावर यहाँ पे 0 है, होल नंबर है, x की पावर 1 है, होल नंबर है, सो ये एक पॉलिनोमियल है। एंड कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे वही चीजें लिखी है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स लिखा है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। मोनोमियल कौन से होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, एग्जाम्पल क्या है 5x³, नंबर ऑफ टर्म्स इज 2, तो उसको बोलेंगे हम बाइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगी तो ट्राइनोमियल बोलेंगे, मोर देन 3 टर्म्स होंगी तो पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब डिग्री के बेसिस पे डिफाइन करेंगे, अगर डिग्री अपनी 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 1 है तो लीनियर होगा, डिग्री 2 देन क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 3 है तो क्यूबिक होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये नोट में लिखा है, इसको आप भी नोट कर लेना, हाईलाइट कर लेना बिल्कुल। when the degree is the जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, अनडिफाइंड होती है या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, द डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे डिग्री कितनी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि डिग्री, इट्स डिग्री इज 3, डिग्री 3 है, इस वजह से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर देखो, इसकी हाईएस्ट पावर, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 5, तो डिग्री भी कितनी हो गई 5 हो गई। ओनली 6 है, 6 क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, एंड कांस्टेंट का डिग्री कितना होता है, डिग्री इज 0, तो यहाँ पे 0। अब 0 पॉलिनोमियल है, 0 यहाँ पे लिखा, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखो पॉलिनोमियल को डिनोट किससे करते हैं, पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं p ऑफ x से।
p ऑफ x। यहाँ पे x क्या है, जो भी वेरिएबल होगा उसको हम x से डिनोट करेंगे। अब जरूरी नहीं है p ही लिखा हो, उसको हम q भी लिख सकते हैं, r भी, एनी अल्फाबेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो फर्स्ट में तो p ऑफ x लिखा है, सेकंड में q ऑफ y लिखा। अब y क्यों लिखा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल इज y, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे r ऑफ x लिख दिया। यहाँ पे x वेरिएबल था ही नहीं, स्टिल x लिया, क्योंकि पॉलिनोमियल की फॉर्म ही यही होती है। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, हम कैसे डिफाइन करेंगे वैल्यू को। टू फाइंड द वैल्यू, रिप्लेस द वेरिएबल विद द नंबर ऑफ द गिवन नंबर एंड सिंप्लीफाई। अब एक हमें एग्जांपल दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी कि हम x की वैल्यू कुछ लें और जो आंसर मिलेगा वो उसकी वैल्यू है, पॉलिनोमियल की वैल्यू है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में उसने क्या किया, एट x टू द पावर, एट x की वैल्यू हमने 2 ली, तो पॉलिनोमियल कितना होगा, तो p ऑफ 2 हमें निकालना है। x की वैल्यू 2 रखी, अब 2 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 होगा। 2 की पावर 2 मीन्स 4, -3 2 6 प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 प्लस 2 कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द, यहां पे हम कैसे लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल्स टू 2 इज 0, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 2 पे हमें p ऑफ x कितना मिला, 0 मिला। अब देखो जिस वैल्यू पे x की जिस वैल्यू पे p ऑफ x हमारा 0 हो जाता है, उसको हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक और चीज समझ ली कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, आगे हम समझेंगे ब्रीफली। अब देखो एट x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, तो p ऑफ -1 निकालना है। जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे -1 रख दो, -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 2, सॉल्व करो, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2, ये कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल्स टू -1 इज 6। नेक्स्ट पे चलते हैं, आ गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, p ऑफ x हमारा कितना दे रखा है, x² -4। हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब x की वैल्यू हम क्या पुट करें कि ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इस पूरे पॉलिनोमियल को हमें 0 बनाना है, तो हम ऐसे ही इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कि लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो x² -4 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, एंड x² इक्वल्स टू 4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर द रूट 4, और x की वैल्यू आ गई +-2, ठीक है। स्क्वायर रूट को जब सॉल्व करते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू भी मिलती है, नेगेटिव में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो रूट 4 का मतलब क्या है, हम इसको लिखेंगे, लिख सकते हैं अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यही होता है, एंड इन दोनों की पेयरिंग हो जाती है तो आंसर हमें कितना मिलता है, 2 मिलता है। अब मैं रूट 4 को अंडर द रूट -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 भी तो लिख सकती हूँ ना, क्योंकि माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, एंड +2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 हो जाएगा। तो अंडर द रूट 4 ही आ रहा है, ओरिजिनल पोजीशन इसकी चेंज नहीं हो रही है, मींस वी कैन राइट इट एज -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। अब दोनों की पेयरिंग हो गई तो सिंगल क्या बन गया, -2 बन गया। तो ऐसे आई है रूट 4 की वैल्यू +2 एंड -2। तो जीरोस ऑफ दिस, जीरोस क्या आ गए, p ऑफ x के, x इक्वल्स टू +2 एंड x इक्वल्स टू -2, दो जीरोस आ गए, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे लिखा भी है, एंड आई विल ऑल्सो राइट इट अगेन, कि अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 1 ही हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 हो सकते हैं। अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होने का मतलब क्या है कि उससे कम हो सकता है, जैसे 3 से कम हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, बट 3 से ज्यादा नहीं हो सकते,
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं। चलो, so our first question is what is the degree of 5x cube minus 2x plus 7? इसकी डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? फर्स्ट वेरिएबल की हमारी पावर कितनी है? 3, देन 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 3 हो गई, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। देखो, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है फाइंड द जीरोस ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब जीरोस फाइंड करने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि p ऑफ x को हम क्या करेंगे? 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। x की वैल्यू तो फाइंड करनी है, एंड x की वैल्यू को फाइंड करने को ही हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड हमने सीखा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है कि हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के सामने वाली वैल्यू। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट मींस जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, उससे मल्टीप्लाई करके जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आया? 6 आया। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें 3 फैक्टर्स मिलेंगे, 2, 3 एंड 1। अब इन तीनों को यूज करके हम 5 बनाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 के लिए मैंने स्पेस छोड़ दी, x को एज इट इज रखा, प्लस 6 इक्वल्स टू 0, बाकी सब एज इट इज है। ठीक है, 5 की जगह पे हमें इन दोनों का यूज करना है, 2 और 3 का, और 1 का भी कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लाई करके, कंबाइन करके, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के यूज करके हमें क्या बनाना है? 5 बनाना है। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज 5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके, माइनस 2x, अब देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेते हैं फर्स्ट 2 टर्म्स में से, तो x कॉमन आ गया, अंदर बचा x माइनस 2, माइनस यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल कॉमन आ गया x माइनस 2 एंड x माइनस 3 बच गया इक्वल्स टू 0। अब देखो, दो वैल्यूज हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होके 0 दे रही है, मीन्स इनमें से कोई एक वैल्यू 0 हो सकती है। तो वो कौन सी 0 है हमें नहीं पता, तो हम दोनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम x माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। एंड व्हेन वी पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 3। 2 जीरोस मिल गई। यही मैंने आपको बताया था, नोट में लिखवाया था कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी 2। तो यहाँ पे 2 ही आई। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, वेरीफाई इफ x इक्वल्स टू 2 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। हमें एक p ऑफ पॉलिनोमियल दे रखा है इन वेरिएबल x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमको क्या चेक करना है कि एट x इक्वल्स टू 2, ये जो x इक्वल्स टू 2 है ये इसका 0 होगा या नहीं। 0 होने के लिए x इक्वल्स टू 2 पे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए? 0 देना चाहिए हमें। तो हम p ऑफ 2 चेक निकाल के देखेंगे, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 4। तो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 टू ज़ 4 3 ज़ 12 प्लस 4 टू ज़ 8 माइनस 4। 8 और 8 16, 16 माइनस 12 प्लस 4 कितना आएगा? 16। तो प्लस का 16 माइनस का 16 0 हो गया। यस, लिखेंगे यस एट x इक्वल्स, नहीं एट नहीं, x इक्वल्स टू इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यस, x इक्वल्स टू 2 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 4, अ रेक्टेंगल्स एरिया इज x स्क्वायर माइनस प्लस 5x प्लस 6। ये हमें एरिया दे रखा है एक रेक्टेंगल का। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। हम इसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। लेंथ रेक्टेंगल की क्या होती है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। मतलब कोई चीज, दो चीज मल्टीप्लाई होके मिल रही होगी, तो इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें इसकी वैल्यूज मिल जाएंगी लेंथ एंड ब्रेथ की। लेट्स सी। तो जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सेम एक्स स्क्वायर प्लस 5 को स्प्लिट करेंगे 2 प्लस 3 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, x कॉमन लिया तो x प्लस 2 आ गया, प्लस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2 आया। देन ओवरऑल कॉमन कितना आ जाएगा, x प्लस 2, एंड अंदर बच जाएगा x प्लस 3। आगे यही दोनों हमारे लेंथ एंड ब्रेथ है। तो लेंथ आ गई हमारी x प्लस 2 एंड ब्रेथ आ गई x प्लस 3। ठीक है, सो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या आज कवर किया, क्या क्या टॉपिक्स हमने करे। तो फर्स्ट टॉपिक हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी भी एक्सप्रेशन की पावर अगर हमारा होल नंबर है तभी वो एक पॉलिनोमियल हो सकता है। होल फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए पावर, एंड नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। डिग्री पढ़ी थी हमने, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ द एक्सप्रेशन। टाइप्स हमने पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ, हमने डिवाइड किया था नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। एक हमने डिवाइड किया डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, तो जब हमने नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड किया तो 3 पार्ट्स निकल के आई। एक हमारी थी मोनोमियल, जब हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, एक ही हो। एंड व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स इज 2 तो बाइनोमियल होगी। जब नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगी तो ट्राइनोमियल। एंड मोर देन 3 टर्म्स होंगी तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। डिग्री के बेसिस पे हमने जब डिवाइड किया तो जब डिग्री 0 थी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जब डिग्री 1 थी तो लीनियर, एंड जब डिग्री हमारी 2 थी तो क्वाड्रेटिक, एंड डिग्री जब हमारी 3 थी तो क्यूबिक। ये हमने आज कवर किया टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल में। ठीक है, देन हमने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना सीखा, देन हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकालना सीखा। अब देखो वैल्यू और जीरो पे हमारा क्वेश्चन आता ही आता है एनसीईआरटी सीबीएसई के एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में। सो अच्छे से प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप आराम से पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। एंड मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, एंड प्रैक्टिस आपको डेली करना है, कंसिस्टेंटली करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।